दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद आगे चल के कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए कौन से कोर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ कार्डियोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते और आपको कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हृदय रोग या फिर हृदय रोग का निदान करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए कार्य करते हैं। बेसिकली बात करें सिंपल वर्ड में तो कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो हृदय से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे कि आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट रिलेटेड समस्याएं हैं या फिर हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आज के समय में आ रहे हैं, तो उसका इलाज करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ये हृदय रिलेटेड विशेषज्ञ होते हैं। ये मास्टर पीएचडी वगैरह किए रहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में, यानी कि इनकी हृदय के बारे में कोई भी बीमारी होती है आपको तो एक कार्डियोलॉजिस्ट की ही आपको ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोलॉजिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बात करते हैं तो वयस्क जन्मजात हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, इसके साथ साथ कार्डियक्स इमेजिंग, इसके बाद विद्युतीय उपकरण चिकित्सा या फिर इलेक्ट्रोलॉजिकल इसमें होती है। दिल की विफलता, यानी कि अगर आपको ट्रांसप्लांट वगैरह कराना है तो उसके लिए अलग डॉक्टर होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो अलग डॉक्टर होते हैं। वयस्क यानी कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है या फिर वयस्क व्यक्ति है तो उसके इलाज के लिए, हार्ट के इलाज के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो जो ये कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं अगर आप, तो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो कुछ स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज है उस पर आपको आत्मविश्वास रखना होगा। इसके साथ साथ आपको कई सारे ऐसे बार आता है कि आपको क्विक डिसीजंस वगैरह लेना पड़ता है, तो वो भी आपके अंदर होना चाहिए कि आप डिसीजंस मेकर होना चाहिए। इसके साथ साथ अपने सहकर्मी के साथ अपना अच्छा तालमेल बनाना, इसके साथ और भी कई सारे स्किल्स होती हैं जो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये सारा स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है। इसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी मेडिकल के फील्ड में, जिसमें आप एमबीबीएस कोर्स करना कंपलसरी होता है, यानी कि 12th पास होना चाहिए। इसके साथ एमबीबीएस कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स करना होता है कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में। एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी कोर्स के लिए भी जा सकते हैं या फिर आप स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में, ताकि आपको कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में अच्छा नॉलेज हो जाए। या फिर आप एमडी कोर्स के लिए भी जा सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में, वो भी दोनों ही आपके ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं ये एक सारे, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस रहता है तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि 12th से लेके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा सिंपल में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं सबसे पहले 12th पास कर ले। 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं देन आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है, जिससे आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस कोर्स में। अगर आप भारत में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस कोर्स में तो नीट एग्जाम कंपलसरी यहाँ पे कर दिया गया है। इसके बाद जैसे आप नीट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो आपको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। एमबीबीएस कोर्स की बात करते हैं तो 5-5.5 साल का ये कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पे आपका करना कंपलसरी होता है। देन जैसे आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं आपको एमडी कोर्स के लिए जाना होता है। एमडी कोर्स आपका 2 से 3 साल का होता है, जिसे आप अपना एमबीबीएस कोर्स करने के बाद जा सकते हैं। एमडी किस में करना होता है आपको, कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में। इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन जैसे कोर्सेज भी किए जाते हैं आपके कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में, जो कि सिर्फ 6 महीने या फिर 1 साल के आपके इंटर्नशिप जैसे आपके समझ सकते हैं वो होता है। इसके बाद अगर आप वो कर लेते हैं तो आप एक कार्डियोलॉजिस्ट पूरी तरह से बन जाते हैं, आपको कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है। अब अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट होता है, जैसे कि हमने बताया कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अलग कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो वयस्क होते हैं या फिर बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह कराना है तो उसके लिए अलग कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग जो भी आपने कोर्सेज पढ़ा हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट के फील्ड में, उस प्रकार से आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन से कोर्सेज करके आप आगे चल के एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए तो आपको जैसे हमने बताया कि एमबीबीएस कोर्स करना होगा। इसके बाद आप एमडी के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आपका डीएम होता है, डॉक्टर ऑफ मास्टरेट, जिसमें आप कर सकते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के कोर्सेस। उन सारे कोर्सों को करके आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो ये कोर्सेस होते हैं जो
इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको करना कंपलसरी होता है। अब बात करते हैं, अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो कौन कौन से जॉब पा सकते हैं, टॉप लेवल के कौन से जॉब होते हैं और उनमें कितनी सैलरी मिलती है, ये आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट के कोर्स को करने के बाद आप एक कार्डियो सर्जन बन सकते हैं, जिनकी सैलरी 9 से 10 लाख रुपए पर ईयर होती है। इसके साथ साथ कार्डियोलॉजिस्ट में क्लिनिकल नर्स विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपए होती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनकी सैलरी 4 से 5 लाख। मेडिकल सोनोग्राफी, इसके साथ साथ आते हैं कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, इसके बाद आते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन, इसके बाद आते हैं आपके न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन। ये सारे जॉब्स होते हैं टॉप लेवल के कार्डियोलॉजिस्ट के कोर्स को करने के बाद, और इनमें सैलरी जो भी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये सैलरी वगैरह आपको मिलती है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो ये पूरा प्रोसेस होता है आज, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।